नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से कोई स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ था 2022 में दोस्तों, उसमें सीटीपी का किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों आपका सीडीपी से ही क्वेश्चन है। और बेसिकली दोस्तों जो सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन सीडीपी का ही है। और दोस्तों ये बीपीएससी एचएम एग्जाम में पूछा हुआ था 2022 में। और एचएम का मतलब क्या होता है दोस्तों, ने हेडमास्टर का एग्जाम 2022 में जो आप लोग का मई जून में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों, शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण से संबंधित है दोस्तों। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो गया ना, शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपके बीपीएससी के एचएम वाले एग्जाम में। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, एचएम का मतलब होता है हेडमास्टर। यानी 2022 में जो शिक्षक भर्ती का बिहार में एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें सीडीपी का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और एक बार आप लोग सुन लीजिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैथ्स को रिपीट नहीं करने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन, यानी निम्न में से कौन सीखने के लिए रचनावाद दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया था दोस्तों। ठीक है, जो जो विद्यार्थी एग्जाम दिए थे उसको भले भांति पता है कि 4 ऑप्शन दिया था, किसी में 5 ऑप्शन दिया था। तो आपको यहाँ वहां से चूज करना था कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लेव वाइगोस्की। ठीक है, वाइगोस्की और जीन पियाजे दोनों ही जो है दोस्तों रचनावादी दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। लेकिन ऑप्शन में जीन पियाजे नहीं था दोस्तों, ओनली फॉर वाइगोस्की था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाइगोस्की। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोस्तों, एक बच्चे के सामाजिक शिक्षा वास्तव में शुरू होती है। तो एक कोई बच्चा है, ठीक है, और उसका सामाजिक शिक्षा कब से शुरू हो जाता है, क्वेश्चन में यह पूछा गया था। तो उसका जो वास्तविक सामाजिक शिक्षा है दोस्तों, वो जैसे ही वो जन्म लेता है शुरू हो जाता है। ठीक है, एक बच्चे का जैसे ही जन्म होता है उसका सामाजिक शिक्षा शुरू हो जाता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जैसे ही वह जन्म लेता है। और जरा देखिए दोस्तों, ये भी आपका 2022 एचएम वाले एग्जाम में 2022 में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से आपका क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्न में से कौन सीखने के अवधारणा में सुधार के लिए एक रणनीति है। और ये भी दोस्तों बीपीएससी एचएम वाले एग्जाम 2022 में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सक्रिय निषेध। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ना, सक्रिय निषेध इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिए। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोस्तों, ये कोठारी आयोग से क्वेश्चन पूछा है ना। क्वेश्चन है कि शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक है। ठीक, और ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों बीपीएससी वाले जो है बीपीएससी एचएम वाले एग्जाम में 2022 में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, हो जाएगा शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोगों का अभी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएगा, और उसका एग्जाम भी आप लोगों का जल्द ही होगा दोस्तों। तो उस विद्यार्थियों के लिए यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं दोस्तों कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी देखिएगा। ठीक है, और जो दोस्तों की हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो फटाफट लाइक कीजिए और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक शिक्षक वास्तव में तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा है। विशेष रूप से व्यक्त किया गया एक दृष्टिकोण है।
मीन्स क्या हुआ दोस्तों, क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। और ये भी क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों 2022 वाले शिक्षक भर्ती के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि दोस्तों आपके ऑप्शन में नहीं था। तो इसमें आपको कौन वाले ऑप्शन में टिक करना था दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों बीपीएससी एचएम वाले एग्जाम 2022 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 7। तो स्वामी विवेकानंद ने किस अवधारणा पर बल दिया है। तो स्वामी विवेकानंद ने जो है दोस्तों किस अवधारणा पर बल दिया है, क्वेश्चन में यह पूछा गया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मानव निर्माण शिक्षा। क्या हो जाएगा ना, मानव निर्माण शिक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। सहकारी अधिगम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। और यह भी शिक्षक भर्ती 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉनसन और स्मिथ। क्या हो जाएगा दोस्तों, जॉनसन और स्मिथ हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा हुआ था दोस्तों, कि किसने यह सुझाव दिया कि, है ना, किसने यह सुझाव दिया कि अहंकारवाद, देखिए दोस्तों कि अहंकारवाद छोटे बच्चे के भाषा सीखने को प्रभावित करता है। और ये भी 2022 वाले शिक्षक भर्ती, बिहार के शिक्षक भर्ती एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह जो सुझाव दिया था दोस्तों, उस व्यक्ति का क्या नाम था ना, जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे जो है दोस्तों, ये बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोस्तों रूसो से संबंधित क्वेश्चन था, कि रूसो की स्वतंत्रता की अवधारणा को किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, जॉन ड्यूवी, ठीक है। जॉन ड्यूव जो है दोस्तों रूसो की स्वतंत्रता की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके बीपीएससी वाले एग्जाम में 2022 में जो एग्जाम हुआ था शिक्षक भर्ती का, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि यकीन नहीं है तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं ना, नेट है ही, है ना, आप लोग के सभी स्टूडेंट के पास फ़ोन तो होगा ही दोस्तों, ठीक है। फ़ोन से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि हाँ वास्तव में ये क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ दोस्तों कि सो करके उठ गया और वीडियो बनाने बैठ गया दोस्तों। सबसे पहले मैं रिसर्च कर लेता हूँ, ठीक है, इधर उधर से देख लेता हूँ कि आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाने के लिए बैठता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए। उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है दोस्तों, संविधान से क्वेश्चन है दोस्तों। तो संविधान से क्वेश्चन क्या है, कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है, ठीक। तो कौन सा अनुच्छेद दोस्तों ना, आर्टिकल 350A, ठीक है। आर्टिकल 350A जो है दोस्तों भारत के संविधान में, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है दोस्तों, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 350 से। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ दोस्तों 2022 में शिक्षक भर्ती वाली एग्जाम में, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाला जो अभी जो 7th फेज जो टीचर वैकेंसी वाला जो एग्जाम होने वाला दोस्तों, उसके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या दोस्तों, मैंने जितना भी क्वेश्चन का सिलेक्शन लाया हूँ दोस्तों, ये सारा का सारा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लेकिन इस बार एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या पूछा है जरा देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा कि पुस्तक द लाइफ डिवाइन, ठीक है, एक पुस्तक है दोस्तों जिसका क्या नाम है, द लाइफ डिवाइन, किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो है दोस्तों लिखी गई अरविंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा ना, अरविंद घोष जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बिहार का 7th फेज टीचर वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन को रट लीजिएगा, ठीक है, चूंकि ये 2022 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। आगे चले दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 13। तो निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना में एक केंद्र बिंदु है। और ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी एचएम वाले एग्जाम 2022 में पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ना, विद्यार्थी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों विद्यार्थी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 14।
ना क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है दोस्तों कि किस प्रकार का अनुसंधान सिद्धांत विकास से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्रियात्मक अनुसंधान। क्या हो जाएगा ना, क्रियात्मक अनुसंधान इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके बीपीएससी एचएम वाले एग्जाम 2022 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार वाले बिहार में जो 7th फेज की टीचर वैकेंसी के एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों, उसको लेकर के यह जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो संज्ञानात्मक क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा, ठीक है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अध्ययन का क्षेत्र है, तो इसका अध्ययन का क्षेत्र क्या है दोस्तों ना, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन है। और जीन पियाजे जो है दोस्तों आपका एटम बम है, ठीक है। चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, ठीक है, या फिर कोई भी स्टेट का टेट एग्जाम क्यों ना हो दोस्तों, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और ले वाइगोस्की जो है दोस्तों एटम बम की तरह काम करता है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की मुख्य अवस्थाओं की संख्या है। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दिया है दोस्तों, ठीक है। और ये कौन कौन सी अवस्थाएं हैं दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जाने से पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। यहाँ तक हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा होगा दोस्तों। आगे बढ़ें, देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों कि सार्वभौमिक बुद्धि पद सबसे पहले किसने गढ़ा था। और ये भी दोस्तों 2022 में, ये 2022 वाला में शिक्षक भर्ती वाला एग्जाम में पूछा हुआ था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलमैन, ठीक है। और मैं यहाँ पे बेसिकली जितना भी क्वेश्चन को लाया हूँ दोस्तों, कि बिहार शिक्षक भर्ती 2022 वाला जितना ही एग्जाम हुआ था दोस्तों, ठीक है, वही वाला क्वेश्चन का मैं यहाँ पे सिलेक्शन लाया हूँ दोस्तों। इस वीडियो में सारा का सारा 2022 वाला है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सार्वभौमिक बुद्धि के मॉडल में कितने सार्वभौमिक क्षमताएं शामिल हैं। तो कितने शामिल है दोस्तों, 150, ठीक है, सार्वभौमिक क्षमताएं शामिल है। ओके, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस कर रही हैं। उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इस बार के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के आकलन का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है भी है, और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, नैदानिक आकलन। क्या हो जाएगा दोस्तों ना, नैदानिक आकलन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया दोस्तों कि बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम मौलिक अधिकार है। तो 6 से लेकर के 14 साल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, 6 से लेकर के 14 साल। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है ना, बीपीएससी एचएम वाले एग्जाम में 2022 वाला एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बचपन के दौरान बौद्धिक विकास की विशेषता है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ था दोस्तों, 4 ऑप्शन आपको चूज करना था कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और ये भी क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों एचएम वाले एग्जाम 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था दोस्तों कि मूर्त सामग्री के संबंध में तर्क विकसित होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है दोस्तों वो लॉरेंस कोहलबर्ग से है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा नैतिक विकास का चरण नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ था दोस्तों, 4 ऑप्शन में आपको चूज करना था कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा नैतिक विकास का चरण नहीं है। तो दोस्तों फालिक चरण कोई होता ही नहीं है, ठीक है। ये फालिक चरण कोई होता ही नहीं है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ठीक है। इसने जो है दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास को 3 स्तर में बांटा है। एक हो गया दोस्तों परंपरागत स्तर, जिसको परंपरागत चरण बोलते हैं। नंबर 2 हो गया दोस्तों पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है। और नंबर 3 हो गया दोस्तों पश्चिम परंपरागत स्तर, ठीक है। ये 3 ही स्तर में लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या है ना नैतिक विकास को डिवाइड किया है, ठीक है। कोई फालिक चरण नाम का चीज नहीं होता है दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के, ठीक है, सिद्धांत के अंदर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 फिर है दोस्तों जीन पियाजे से संबंधित है। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि जीन पियाजे एटम बम है, ठीक है। जीन पियाजे से आपका 5-6 क्वेश्चन हर सीडीपी के एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों,
है ना, चाहे वो सीटेट का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे आपका बीपीएससी वाला एग्जाम क्यों ना हो दोस्तों, ठीक है। और अब होने वाला दोस्तों बिहार का 7th फेज वाला टीचर वैकेंसी का एग्जाम, ठीक है, तो उसमें भी जिन प्याजे से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, एकदम पूछे ही पूछे जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि पियाजे के अनुसार संरक्षण के संक्रियात्मक विकास की किस चरण में उभरता है। तो किस चरण में उभरता है दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक चरण में। कौन से चरण में, ना मूर्त संक्रियात्मक चरण में। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाला एग्जाम्स में, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी कारक समाजीकरण का विरोध करता है। तो असुरक्षा। असुरक्षा एक ऐसा एलिमेंट है दोस्तों जो समाजीकरण का विरोध करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि कौन सी अवस्था बच्चों का अपने समकक्ष समूह में शामिल होना दर्शाती है। तो कौन सी अवस्था में एक बच्चा जो होता है दोस्तों अपने समकक्षों समूह में शामिल हो जाता है दोस्तों, तो वह अवस्था होती है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था होती है दोस्तों, ना वह अवस्था होती है किशोरावस्था, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी एचएम वाले एग्जाम 2022 में पूछा हुआ है दोस्तों। ये सारे के सारे क्वेश्चन को कम मत आकिएगा, ये सारे क्वेश्चन को रट जाइएगा दोस्तों। एक टाइम खाना नहीं खाइएगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन को रट जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, एक डिसलेक्सिया शिक्षार्थी किससे पीड़ित होता है। उसका जो होता है दोस्तों पठन विकार से संबंधित होता है, ठीक है। यानी पठन विकार से पीड़ित होता है वह शिक्षार्थी यानी वह विद्यार्थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यानी डिसलेक्सिया से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो सीटेट का एग्जाम भी क्यों ना हो, या फिर आपके बिहार वाले शिक्षक भर्ती वाला एग्जाम क्यों ना हो दोस्तों, आपको डिसलेक्सिया से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। और ये 2022 में पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। और इस बार भी पूछेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, इस बार भी पूछेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा के लिए प्रति सप्ताह का यहाँ पे काम होना चाहिए दोस्तों, काम के कितने न्यूनतम घंटों को निर्धारित करता है। तो दोस्तों इन्हें 45 घंटे काम करना होता है एक सप्ताह में। कितना दोस्तों, ना 45 घंटा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ना 45 घंटा। एक सप्ताह में कितना दिन होता है दोस्तों, एक सप्ताह में आपका होता है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, 7 दिन होता है। 45 को यदि हम लोग 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा दोस्तों, यानी 6.25 घंटा करके हमको एक दिन में काम करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ें दोस्तों, तो देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कि समाचार पत्र के माध्यम से सीखना किस प्रकार की शिक्षा है। यह क्वेश्चन भी आपका पूछेगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका पूछेगा, तो क्या है दोस्तों, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम लोग हिंदी से बोलते हैं गैर औपचारिक शिक्षा है। क्या है दोस्तों, ना गैर औपचारिक शिक्षा है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये फिर से पूछेगा दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से पूछेगा। आपके बिहार वाले 7th फेज का जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, टीचर वाला एग्जाम, उसमें फिर से यह क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि गुप्त पाठ्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। तो गुप्त पाठ्यक्रम का जो है दोस्तों फिलिप डब्ल्यू जैक्सन को माना जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा फिलिप डब्ल्यू जैक्सन, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 30, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि भारत में 10+2+3 शिक्षा के पैटर्न की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो दोस्तों 1986 में आया था, उसके द्वारा सिफारिश किया गया था 10+2+3, ठीक है, शिक्षा पैटर्न की सिफारिश, ठीक है। तो दोस्त इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए 30 क्वेश्चन, और हमें लगता है दोस्तों कि 30 क्वेश्चन में आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो के अंत में एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो का अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत।